सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दोबारा ये अंदिया दिया गया है कि तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, पार्लिमानी कमेटी बन सकती है। एक तरफ हुकूमत इस्तेहकाम लेके आ गई है, क्योंकि कल ही आपने देखा कि अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ है और बड़ी सरमायाकारी आ रही है, फिर एक इतना अच्छा जेस्चर भी दिखा रही है, तो खान साहब को और पीटीआई को इस जेस्चर को कबूल करना चाहिए। खान साहब को जाहिर सी बात है कबूल करना चाहिए, उसमें क्या चॉइस क्या है। अगर अमेरिकी बिजनेस मैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी चाहेगा कि वो आके इन्वेस्ट ना करे। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो इतनी सरमायाकारी यहाँ पे आ रही है, हुकूमत के लिए इस्तेहकाम आ रहा है, यानी हुकूमत का अपर एंड और ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी एक तरह से उनको अब किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो खान साहब से बात करना चाह रहे हैं, तो ये तो फिर एक हुकूमत की अच्छी बात हुई ना। देखिए ना, हुकूमत के पास अच्छी बात यह है कि ये जितने डेलीगेशन, जिस तरह ये अमेरिकी डेलीगेशन आया था, तो पाकिस्तान की हुकूमत को जो पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर अमेरिका को शो कराना है कि जी जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान की पार्टी है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और इसलिए आप हमारे मामलात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो बातचीत इफेक्ट होगी और ये अपील भी करेगी, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो या उनके एडवाइज़र्स हों, कि जी तहरीक इंसाफ तो खुद उनसे बात कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से, तो हम कैसे बीच में जाके कह सकते हैं कि जी ये बड़ी जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो उनके बातचीत के नतीजे में जो भी निकलेगा, अगर दोनों के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो, अपोजिशन और हुकूमत के लिए, तो अमेरिका बीच में कैसे जा सकता है। सो हुकूमत को ये दिखाने की ज़रूरत है अमेरिका को ख़ास तौर पर कि जी हमारी बातचीत चल रही है। ठीक, तो ये जो साहब जो भी जेंटली साहब सर, बिल्कुल, ये जो कल जो सारे चैनल्स वगैरह पे भी नजर आए। जी जी, देखें ना, उनका एक मफाद होता है। देखें, पीटीआई को भी ये समझना चाहिए और सारे पाकिस्तानीज़ को भी समझना चाहिए कि एक कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी कंट्री का, उसमें बहुत से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। पेंटागन है, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशनशिप होती है, फिर फॉरेन ऑफिस होता है, फिर वाइट हाउस है, फिर कांग्रेस है, फिर बिजनेस कम्युनिटी है जो बड़ी पावरफुल है। और ट्रंप जब से आए हैं, और आपने देखा होगा, वैसे भी ट्रंप हो या कोई और सदर हो, अमेरिका की जो माइट है, उसकी जो पावर है, वो ड्राइव करता है कि वो जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी है, जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो 200 मुल्कों में काम कर रहे हैं, वहां से वो पैसे कमाते हैं, वहां से पैसे कमा के वो प्रॉफिट रेमिट करते हैं अमेरिका को, जिससे अमेरिका इतनी बड़ी फौज मेंटेन और इतना पावरफुल कंट्री बनता है। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जो होता है, जो न्यूयॉर्क का इंटरेस्ट मैं कहता हूँ, जो बिजनेस कम्युनिटी का होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये नहीं होता कि जी वॉशिंगटन में बैठ के लोग कहें कि जी हम आपके इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं हमारा। तो अगर पाकिस्तान किसी अमेरिकी बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बदले में अमेरिका को फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक उनका वेट होता है, वो कितना होता है डिपेंड करता है। अच्छा सर, ये अब आप समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो कहा जा रहा था, ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद वहां से कोई प्रेशर आए, आप ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे होंगे तो फिर एक, जिसे आप कहते हैं एक बहाना है कि भाई मुल्क में ऐसे हालात हैं तो शायद प्रेशर आ जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक अगर ऐसे हालात होंगे जिसमें नाकाम हो चुकी हो बातचीत, और जिसमें एक पोलराइजेशन सबको नज़र आ रही हो, और ऐसे ज़मीनी हकाइक हों जिसमें अमेरिका ये समझे कि पाकिस्तान एक ऐसे कंट्री है जहां ना इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ना बातचीत की जा सकती है, तो फिर प्रेशर आने का चांस ज़रूर है, क्योंकि पीटीआई के बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अमेरिका में, उनका एक्सेस है कांग्रेशनल लीडरशिप के साथ भी है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी है। तो इतना आसानी ये उतार चढ़ाव आता जाएगा। कभी ऐसे लगेगा कि जी पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे हैं, कभी हुकूमत वाले बड़े खुश हो रहे हैं, देखिए जी ये आए थे, इन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रेनल को तो कुछ पता ही नहीं, या वो मिसप्लेस्ड इंफॉर्मेशन थी उनकी। तो ये जो है ना पाकिस्तान में एक हमेशा से होता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीटीआई को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ करना है तो अमेरिका के प्रेशर
को छोड़ के खुद अपना प्रेशर क्रिएट करें इतना कि आप सर ये जो हुकूमत आप पर कह रहे हैं कि अपनी अपना बात प्रेशर मनवा क्रिएट करें, और अब हम देखते हैं कि खान साहब ने अली अमीन साहब को सदारत से हटाया है, केपी के से जुनैद अकबर साहब का नाम सामने आ रहा है, पंजाब में आलिया हमजा मलिक को सामने लेके आ रहे हैं। आपको लगता है कि खान साहब स्ट्रीट को गर्म करना चाहते हैं, प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। ये जिस तरह जुनैद अकबर है जो केपी के सदर जिनको बनाया गया, ही इज नोन अ फायर ब्रांड हॉकिश एग्रेसिव पॉलिटिशियन जो बहुत स्ट्रांगली अलाइंड है इमरान खान के साथ, और ऐसा तासुर जो सबके सामने आता है कि जी वो डरते नहीं हैं और सर्टनली एस्टैब्लिशमेंट की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट हैं। और उसमें एक जो मैं गंडापुर के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा, जब आप कोई हुकूमती ओहदा होता है और जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है, फौज की लीडरशिप के साथ भी करना पड़ता है, इस्लामाबाद के साथ भी करना पड़ता है, उनकी डिपेंडेंसी भी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी, जाहिर है जो एनएफसी के फंड्स उनको मिलने जिससे उन्होंने तरक्याती काम करने। सो गंडापुर के लिए वो उस तरह के एग्रेसिव स्टांस लेना ये पॉसिबिलिटी थी नहीं, जितना उन्होंने लिया मैं समझता हूँ वो भी बहुत था। सो मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन ये दो ऑफिसेस को अलग करना इज इम्पॉर्टेंट, और उसमें एक ऐसे शख्स को लेके आना जिनका कोई स्टेक नहीं है इस्लामाबाद के साथ या मिलिट्री लीडरशिप के साथ या किसी और चीज़ के साथ, एंड देन ही इज नोन एज वेरी पॉपुलर वर्कर्स के साथ, एंड कोई शक की निगाह से नहीं देखता। अच्छा तो सर, मेरा ख्याल है ये चेंजेस जो हैं, इसी तरह से पंजाब में ये जो मुज़ाकरात जब हुकूमत के साथ भी चल रहे थे, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कहते थे कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं, वहां पे भी बातचीत हो रही है। अब हुकूमत से तो बातचीत ऑन द फेस ऑफ इट खत्म हो गई है। आप समझते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से भी एंगेजमेंट होगी? 100% होगी, 100%, मुझे कोई शक नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो कि ड्राइव करना चाह रही है पाकिस्तान को उनके हिसाब से आगे लेके जाने के लिए, उनके हिसाब से कि ये सिस्टम चलता रहे, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी का सिस्टम जो कि आजकल है वो चलता रहे, तो एक इतने बड़े स्टेक होल्डर जो कि पीटीआई है उसको बिल्कुल इनडिफरेंट रह के या बातचीत खत्म करके तो नहीं आगे उनको भी पता लेके जाया जा सकता। तो कुछ ना कुछ वो एंगेजमेंट जरूर रखते होंगे कि जी हम आपके लिए, आप इतना शोर हमें चाहें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होंगी, आपके लोगों को हम छोड़ना शुरू करेंगे, जो भी वो इसके लिए देखें ना जुबैर साहब, कोई हल निकालना पड़ेगा। मियां साहब के भी ताल्लुकात खराब हुए, आपने एक किरदार अदा किया मियां साहब के लिए, देखें ना मियां साहब की वापसी हुई, तो क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ये किरदार अदा कर सकता है? ये कोई पॉसिबिलिटी है या फिर चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं? एक तो चीजें मैं समझता हूं कि वो जो नौयत थी ना उस वक्त 2020, 19 और 21 वगैरह पे, जो मियां साहब और उस वक्त की आर्मी लीडरशिप के दरमियान जो रिलेशनशिप थी उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं थी। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर हम कहें कि वो 3 थी उनकी आपस में जो कन्फ्रंटेशन का जो रिलेशनशिप थी आर्मी लीडरशिप जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ की, तो अब 10 out of 10 है। इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। वैसे तो सर मियां साहब भी नाम लेते थे ना, जनरल बाजवा का नाम लेते थे, मरियम बीबी जनरल फैज का नाम लेती थी और दीगर लोगों के भी नाम लेते थे, तो नाम वगैरह तो वो लोग भी लेते रहे। वो नाम तो लेते थे लेकिन शिद्दत देखे ना, जिस तरह जनरल जियाउल हक और भुट्टो साहब की रिलेशनशिप थी वो डेडली रिलेशनशिप थी, और उसमें अगर उस वक्त जो भी अगर हिस्ट्री हमने जो पढ़ी और जो लोग उस वक्त मौजूद थे, तो उसमें किसी को कोई गुमान नहीं था कि ये ठीक हो जाएंगे हालात, बिकॉज जनरल जियाउल हक तो खैर ओपनली बात करते थे, देयर इज जस्ट वन ग्रेव एंड बोथ ऑफ अस कांट गो इन द सेम ग्रेव। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन का, ये बहुत शदीद है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में भुट्टो और जिया के बाद ये पहली दफा इतनी शिद्दत की कन्फ्रंटेशन है। एक तरफ पावरफुल पर्सन है, दूसरी तरफ मोस्ट पॉपुलर शख्स है। तो ये पॉपुलर और पावरफुल का जो, जब जाहिर सी बात है अब बयानियां तो दोनों चाहते हैं कि उन्हीं का हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होना तो ये चाहिए जो महज़ब ममालिक होते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर होता है वही मोस्ट पावरफुल होता है। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट रहा है कि पॉपुलिस्ट लीडर जो होता है वही मुश्किल में होता है, उसी को दीवार के साथ लगाया जाता है, बिकॉज उसकी बात अवाम सुनती है,
और अवाम में जो पॉपुलर होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता।